नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस चैनल सटीक परामर्श में। और इवनिंग के सेशन में आप देख रहे हैं कि हम लगातार एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों को आपका ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, क्या रोल होता है आपका, क्या रोल होता है बायर का, क्या रोल होता है जो इंपोर्ट करता है उसका। ये सारे पॉइंटों पे हम एक एक करके चीज़ें बना रहे हैं ताकि आपको, अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहें तो आपको अलग अलग जगह पे जाके चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और एक ही चैनल पे एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो कल जो हमने बात किया था आपको बेनिफिट ऑफ रिटर्न कॉन्टैक्ट के बारे में बात किया था कि बेनिफिट ऑफ रिटर्न कॉन्टैक्ट क्या है। मतलब एक्सपोर्ट में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप उसको कैसे रिटर्न में रख के रखिएगा और उसका बेनिफिट क्या होता है वो भी कल हमने बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो आपके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होने चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, कम से कम 22-23 पॉइंट हैं। तो आज हम मेजर 6 ऐसे पॉइंटों पे बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और नेक्स्ट 6 अगले वीडियो में भी 6 करके 3 वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, ध्यान कम हो जाता है सुनने के लिए। तो पहला जो है एलिमेंट है वो है आपका नाम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी। कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखिएगा तो कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, और दोनों का ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस मतलब नाम, एड्रेस, हाउस नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ कवर उसमें करना चाहिए। जैसा लेटर लिखते समय पूरी चीज़ें कवर की जाती हैं, पिन कोड वगैरह हर एक चीज़, ताकि मेंशन रहे, कभी भी उसको मौका ना मिले कि आपका कोई क्वेश्चन उठा पाए। दूसरा है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मतलब प्रोडक्ट का क्या नाम है, मतलब अगर ब्रांड नाम है तो आपका ब्रांड नेम, या उस देश में उसको किस भाषा से बोला जाता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज में बोला जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखी जाती है। साइज क्या है प्रोडक्ट का, ये सारा। और स्टैंडर्ड में जैसे आईएसओ हो गया, HACCP हो गया, WHO GMP हो गया, ये FDA हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्वांटिटी, कि स्पेसिफिक यूनिट ऑफ मेजर एंड टोटल क्वालिटी, मतलब कितना क्वांटिटी आप भेज रहे हैं और नंबर्स उसका कितना है, ये पूरे वर्ड में आपको लिखाना चाहिए, फिगर में और वर्ड में, दोनों में आपको लिखना चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में। चौथा है आपका इंस्पेक्शन। बहुत सारे जो बाइंग हाउस हैं या फॉरेन के इंपोर्टर हैं वो क्या करते हैं, अपना इंस्पेक्शन एजेंसी रखते हैं यहाँ पे, या किसी कंपनी के साथ टाई अप करके रखते हैं, ताकि शिपमेंट जाने से पहले, उनका जो प्रोडक्ट पैकिंग होने से पहले वो इंस्पेक्शन करके देख पाएँ कि वो सारी चीज़ें उसमें ठीक हैं कि नहीं, जो जो चीज़ें बताई गई थी वो सारा कुछ। और ये शिपमेंट से पहले होता है और उनका रिपोर्ट फिर वो उसमें इंक्लोज कर देते हैं कि हमने ये चीज़ देखी है, ये सारी चीज़ें ठीक है और इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ताकि आप जब पेमेंट या किसी ऐसे चक्कर में या लीगल पचड़े में आप ना फंसें, या ऐसा कोई मान लीजिए सामने आ जाता है घटना दुर्घटना, वो तो कोई नहीं जानता है क्या होगा, तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पांचवा जो है टोटल वैल्यू ऑर्डर, कि आपको कितना वैल्यू का ऑर्डर मिला हुआ है और किस करेंसी में मिला हुआ है, उसका फिगर कितना है। मान लीजिए 5 लाख में मिला है, 50 लाख में मिला है, तो उसका मतलब उसके देश में क्या करेंसी में कितना हुआ और आपके देश के करेंसी में कितना हुआ, वर्ड में भी होना चाहिए और फिगर में भी होना चाहिए। ये पूरा उसमें रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। उसके बाद आता है टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कि आपका जो डिलीवरी का सिस्टम होगा वो क्या होगा, कैसा होना चाहिए। आपका डिलीवरी मतलब शिपमेंट के थ्रू जाएगा, जहाज़ के थ्रू जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं ताकि आप काम कर पाएँ और अपने चीज़ों पे ध्यान रख पाएँ, क्योंकि जहाज़ में जो लॉजिस्टिक होता है उसका कॉस्टिंग अलग होता है। आपका जो शिपमेंट में जाता है बाई बड़े बड़े जहाज़ों से, जो पानी के जहाज़ से जो जाता है, उसका क्वांटिटी अलग होता है, उसका चार्जेस अलग होता है। तो आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट किससे जा रहा है, तो उसके अनुसार वो चीज़ टर्म्स ऑफ डिलीवरी जो है वो होता है। बाकी जो पॉइंट है 6, अगला अभी और कम से कम 12 पॉइंट है,
इसमें जो होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम 6 डिस्कस करेंगे और फिर उसके अगले वीडियो में 6 डिस्कस करेंगे, ताकि आपको टाइम मिले, आप आराम से चीज़ों को देख पाएँ और अपना भी अगर आपका रिसर्च करना है तो इन चीज़ों पर कुछ रिसर्च कर पाएँ। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अगर और भी कोई जानकारी आप जानना चाहते हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट रिसर्च करना चाहते हो तो आप उसमें हमारी मदद ले सकते हैं। वो पेड सर्विस है जिसमें हम आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन से कंट्री में क्या पोजीशन है, क्या प्राइसिंग चल रहा है, सारा कुछ रिसर्च करके आपको देंगे। चाहे एक्सपोर्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो, ज्वेलरी हो, चाय हो, FMCG से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।